हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड एक रीडिंग करूँगी। और वो रीडिंग ये होगी कि आपके पर्सन क्या जेलस फील करते हैं जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, या वो आपको किसी और के साथ एसोसिएटेड इमेजिन करते हैं। कुछ बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप में रहते हुए इंसान को ख़ुद अपने पार्टनर के मुतालिक अपनी कंफर्मेशन नहीं हो रही होती कि इनकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं। तो वो तभी पता चलता है जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है। उसको भी एक्सप्रेस करने का या जेस्चर शो करने का तरीका जो है वो पार्टनर्स को बाज़ दफ़ा नहीं आता। तो वो ह्यूमिलिएट करने लगते हैं, वो टॉन्ट करने लगते हैं, वो तंज करने लगते हैं, वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे अल्फाज बोलने लगते हैं जिससे जो है वो तकलीफ़ हो, लेकिन वो ये नहीं बता रहे होते कि उनको असल में किसी और के साथ देखकर आपको जेलसी हो रही है। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी रिगार्डलेस आप लोगों की सिचुएशन क्या है। देयर हैज़ टू बी अ लव एंड ट्रस्ट। आपकी जहन में आपका एक पर्सन होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक लवर होना चाहिए, आपकी लाइफ में मोहब्बत और रिलेशनशिप होनी चाहिए। उसी की बेसिस पर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं कोई मर्दों और औरतों के ऊपर ख़ास रीडिंग नहीं करती, जेंडर स्पेसिफिक में बाज़ दफ़ा और रीडिंग नरेट करने में हो जाती हूँ, ठीक है। तो रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप इस तरह की रीडिंग को चेक करना चाहेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या जेलस फील करते हैं जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, या आपको किसी और के साथ सोचते हैं कि आप किसी और की लाइफ में हैं, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। डू दे फील जेलस सीइंग यू विथ समवन? Cupid's arrow. Have faith. Love is coming. Surprise. Invitation struck by love. Alright. Not today. Boundaries and hurt. Avoid conversation. Not dealing. Still upset. Okay, ये इनका attitude हो सकता है. Girl with the snake. Charmed or used. Enable boundaries. थोड़ा सा जब ये इस तरह की चीज़ों में होते होंगे, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये वर्ड टू वर्ड ये नहीं बोलते होंगे कि मुझे जेलसी हो रही है, लेकिन ये थोड़ी लूज टॉक कर जाते होंगे, कैरेक्टर पर बात आ जाती होगी, आपकी किसी ख़ास एक्टिविटी को या आपकी किसी पर्सनालिटी के स्टाइल को टारगेट कर लेते होंगे, और शो ये करते होंगे एकदम से ना। इनका पजेसिव कह लें या ऑब्सेसिव बिहेवियर नज़र आने लगता होगा, कि जैसे मेरी अथॉरिटी है, मेरी हो या मेरे हो, ये क्यों पहना है, तुम्हें पता नहीं है, मुझे नहीं पसंद ये, और मैं ही हूँ तुम्हारे लिए, सब चीज़ें मेरी तरफ से हैं, मेरी अटेंशन तुमको मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही है क्या पूरी। और अचानक से अगर इनको लगता होगा कि आप कहीं अपने किसी और फ्रेंड्स के साथ या कहीं आपका हैंग आउट प्लान है, तो ये तजस्सुस में और शक में आकर ना फ़ौरन से एक सरप्राइज़ पार्टी रख लेते होंगे, यानी सरप्राइज़ डेट रख लेते होंगे, और आपको ऐसा ट्रैप करने की कोशिश करते होंगे कि ना ही आपको टाइम मिले और ना ही आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां किसी दूसरे की नज़र आपके ऊपर पड़े। दूसरा, उसी दौरान इनकी और आपकी कन्वर्सेशन कुछ ऐसी ज़रूर होती होगी जिसमें ये आपको इस तरह की कोई बातें बोल देते होंगे कि लिटरली आप हर्ट फील करें, क्योंकि ये बाय वर्ड्स तो नहीं बोल सकते कि इनको जेलसी हो रही है, क्योंकि इनको इनकी ईगो आ जाएगी, आप चौड़े हो जाएंगे कि भाई अच्छा मेरी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है और मुझे किसी के साथ देख नहीं सकते हो, जेलस। तो वो चीज़ ये चाह नहीं रहे, क्योंकि आप टेंट्रम्स में आ जाएं, ये चाहते नहीं हैं। तो ये इस तरह की कन्वर्सेशन शुरू कर देते होंगे कि आप सेल्फ डाउट में चले जाएं। फिर आप कोशिश करते होंगे कि आप जितनी कम बात करें, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम बात, माइन्यूट बात को भी पकड़ करना, पंगे लेना और झगड़ा क्रिएट करना। तो आप कोशिश करते होंगे भाई आजकल दिमाग ख़राब हुआ है, इसको डील मत करो। अब मैं आपको टैरो के थ्रू बता रही हूँ कि फिर आपने ऐसे पर्सन को डील कैसे करना है, जो कि मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देते होंगे, जैसे अगर कभी गिव एंड टेक हुआ कोई,
तो उस पे माज़रत के साथ बड़ी अच्छी बात है ये कहना, लेकिन कि तुमने मुझे यूज़ किया, तुमने तो मेरा ख़र्चा करवा दिया, तुमने तो इतनी चीज़ें मैंने तुमको दी, तुमने तो मुझसे इतने पैसे मांगे, मतलब इस तरह की चीज़ें। और दूसरा ये कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जिसको लिटरली आप आस्तीन का सांप कह सकते हैं, एंड इट कुड बी अ फीमेल कैरेक्टर, गर्ल विद द स्नेक लिखा हुआ है। या तो ये खुद आपको इस तरह की बातें बोल देते होंगे कि जैसे तुम खुद ही बहुत बड़ा आस्तीन का सांप हो, तुम्हारे ऊपर एहसानमंदी भी की जाए तो तुम चुका ना सको, ये इस तरह की बातें। अदरवाइज़ आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीक करता है और आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा बदगुमानी पैदा करने वाला इंसान ज़रूर है जो कि चाहता है कि आप दोनों की एक सेटल पार्टनरशिप ना चले। बाउंड्रीज़ की बात बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आप बहुत सारी हदें कायम करने की कोशिश भी करें, लेकिन एक इंसान जिसको पार्टनर के छुटने की इनसिक्योरिटी हो ना, तो फिर वो कुछ भी बोल सकता है। तो आप ये कतई मत सोचें कि हमेशा कसूर आपका ही होता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि वो इनसिक्योर है। तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होती हैं जब वो ये सोचते हैं कि आप किसी और की कोई और भी आपकी लाइफ में है, या आपकी लाइफ में वो आपको किसी और के साथ देखेंगे, तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, टॉक्सिक हो जाते होंगे। और ये उनकी इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट या एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेट्स सी कैसी होती हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं। हाउ डू दे फील सीइंग यू विद अदर? डू दे फील जेलस? डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स? डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स? डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स? मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, आ गई ये बात। हाइड कर लेते हैं, पर्सोनिफाई करते होंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपर हैंड शो करते होंगे, प्रिटेंड करते होंगे कि मुझे तो कख फर्क नहीं पड़ता, तुम आज के जाते कल चले जाओ। और आपको टॉन्ट करना, गैस लाइट करना, वो जो मैंने बात बताई दी थी बिला वजह में, जो है वो इस तरह का कंफ्यूज करना, आप बहुत अच्छे लग रहे हो लेकिन फिर भी आपको डाउट में डाल देना, और अपने चेहरे के ऊपर एक ऐसा न्यूट्रल मास्क ले आना कि जैसे मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई और इंटरेस्टेड है तो। मिरर ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट आवर वुंड्स, इंट्रोस्पेक्शन। शायद आप भी इनके साथ इसी तरह का रवैया रखते हैं। आप बहुत ऑब्वियसली बता देते होंगे कि मुझे बहुत जलन होती है, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता। तो ये आपको चिढ़ाने के लिए जानबूझ के करते होंगे, लेकिन जो चीज़ इनके सामने आती होगी ये फ़ौरन से उसमें ड्वेल रूप अपनाते होंगे। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, मैंने कहा था ना सरप्राइज़, ये सडन चेंज और सब शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे भी आ गया। अपीवल, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स? सिडक्शन, ऑफिस अगर कोलीग्स आप लोग हैं और अगर आप दोनों ने ऑफिशियली नहीं बताया हुआ कि आप दोनों पार्टनरशिप में हैं, तो हो सकता है कि ऑफिस में इनकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाता होगा, क्योंकि कोई कोलीग अगर आप में इंटरेस्टेड है, आपके अंदर आप में इंटरेस्ट फील कर रहा है, और वो होता है ना, कोलीग्स आपस में बताते हैं यार मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, तो वहाँ वो ये बोल नहीं सकते कि भाई इसको मत देखना ये मेरा है, क्योंकि आप दोनों में आपस में बात तय हुई भी होगी। दूसरा ये कि फ्लर्ट करना, डेट करना, आपस में गुफ्तगू करने में लोग कहते होंगे मैं आज इसको डेट पर लेकर जाऊंगा, या आज मैं इसके साथ डिनर करूंगी, आज मैं इसके साथ लंच करूंगी, आज हम लोग लंच पे गए थे। तो वो चीज़ तो बिल्कुल इनको ही बिल्कुल जो है ना बिस्तर से ही गिरा देती होगी। तो वो चीज़ है, और दे न्यू इट कि आपकी पर्सनालिटी इतनी सेडक्टिव है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपको, जो मैंने गैस लाइटिंग वाली बात की थी, ये एकदम से आपके ऊपर चढ़ाई कर देते होंगे, आपको बिला वजह में आपके कपड़ों पे कुछ ना कुछ बोलना, ये क्या पहना हुआ है, इस तरह के कपड़े मत पहनो, क्योंकि आप दिखने में अच्छे लग रहे होते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये आपको बिल्कुल लल्लू का पट्टा बना कर रखना चाहते हैं, ताकि आप इतने बोंगे लगें कि आपकी तरफ कोई देखे ही ना, फिर ये खुद भी नहीं देखेंगे, तो आप जो है वो थोड़ा सा इसको रिपेल करते होंगे। तो ये येस दे फील जेलस, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि, मतलब ये अगर जनरली भी देखा जाए तो ये बड़ी स्टूपिड सी बात है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बोलेंगे भाई मुझे जेलसी नहीं होती, क्योंकि या तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, जो इसमें आ रहा था हैव फेथ, या तो उनको बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरे पार्टनर ने कहीं जाना नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये कॉन्फिडेंस भी जो होता है ना वो ले डूबता है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को कवर बड़ा स्मार्टली करते हैं, लेकिन इनसे इनसे बिल्कुल भी, जिसे कहना चाहिए, बर्दाश्त जो है ना वो इनसे बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी सूरत भी जो है ना वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है।
लेट्स सी कि हाउ डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स, डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स। एक तो अभी फड़का ही नहीं था कि कार्ड निकल आया, और इसको मैं निकाल नहीं सकती हूँ क्योंकि बाजी को बहुत गर्मी लग रही थी। एम्प्रेस, इसको मैं फटाफट इससे हाइड कर लेती हूँ। आपके स्टैटिस्टिक्स, जो फिज़िकल स्टैटिस्टिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, अपीलिंग हैं, चाहे आप मर्द हो या खातून, जो भी। लेकिन हैं आप अट्रैक्टिव, एक ही नज़र में ना बंदा आपको देखकर रुक सा जाता है। तो ये कहना, जो भी आपको देखता होगा वो चाहता होगा या तो वो आपसे किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट करे ताकि उसकी आपसे दोस्ती हो जाए, और फिर वो आपकी कंपनी में उठना बैठना शुरू करे ताकि वो इन्जॉय कर सके। तो और वो डेफिनेटली जब आप इस तरह करते होंगे तो आपके पर्सन को बहुत शिद्दत से जेलसी होती होगी। और विद द एम्प्रेस कार्ड आप लिटरली स्टार हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ वैसे ही बहुत अपना ख्याल रखते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप स्पेशली आपका परफ्यूम, मुझे इस इमेज को देख के लग रहा है कि आपका परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फड्डे शुरू कर देते होंगे ये आपके साथ बड़े बुरे तरीके के, और आप लोग कज़न्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। द लवर्स, ये आपके साथ बहुत पजेसिव हो जाते होंगे और आपको बावर कराते होंगे कि बस यू आर द वन फॉर मी एंड आई एम द वन ओनली फॉर यू। एंड नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज एक एज डिफरेंस है, और एज डिफरेंस की वजह से ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए केयरिंग और प्रोटेक्टिव नहीं है, लेकिन एक इंसान को पता होता है कि यार मैं एज में भी बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, और उसके बावजूद जो है वो ये यंग है, मुझसे एज में कम है, तो इसके पास चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये कि मे बी ये अवेलेबल नहीं होते होंगे जब रेगुलर रूटीन चल रहा होता होगा, लेकिन जब कहीं इनको हल्की सी भनक पड़ती होगी कि आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये एकदम से इतना प्रोटेक्टिव, बिल्कुल बाप की तरह ना शील्ड बन जाते होंगे कि नहीं नहीं इसके ऊपर कोई नज़र ना करे। और वो किसी और को तो ये कह नहीं सकते, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयर शो करना और बहुत ही ज़्यादा ऐसा बन जाना जैसे हर चीज़ के लिए मैं ही अवेलेबल हूँ। और जब प्राइवेट मीटिंग होती होगी तो ये आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉन्ट और बहुत ज़्यादा ना लिटरली रुला भी देते होंगे बाज़ दफ़ा, क्योंकि इनको अपनी कहीं ना कहीं जेलसी की फ्रस्ट्रेशन निकालनी तो होती ही है। डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स? यहाँ पे भी है, जिसको देखो 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप अपने बॉडी ऑरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपका बॉडी ओडर जो है वो कोई ख़ास है। आप बहुत अरोमा थेरेपी वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि वैसे आप अपने पर्सन का ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यू आर द विश फुलफिलमेंट फॉर हिम और हर, यानी ये आपको अपनी लाइफ में लेकर ना बहुत लकी फील करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि ये चाहते नहीं है कि इस चीज़ को कोई और अवेल करे। ये आप इनके हैं और इन्हीं के रहें, तो जिसकी वजह से इनको इस बात की जेलसी ज़्यादा है कि मैं बर्दाश्त मुझसे नहीं हो सकता कि मैं इसको किसी और के साथ उन तमाम चीज़ों में इमेजिन करते हुए देखूं जो सिर्फ मेरी हैं। एंड दैट कुड बी इंटीमेसी, मेकिंग लव, डेटिंग, रोमांस, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। हाउ डू दे फील जेलस? पार्टनरशिप, आपके अंदर लेता है कोई इंटरेस्ट, और इनको अच्छी तरीके से पता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, और हो सकता है आपको लगता हो कि भाई अब क्या किया जा सकता है, आई मीन ये मेरे ऑफिशियल पार्टनर है, ये मेरी ऑफिशियल पार्टनर है, अब इसमें कुछ हो थोड़ी सकता है। जस्टिस, एक साइलेंट व्यूअर की तरह ये ज़िंदगी गुजारते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि मैंने किया क्या है, मतलब मैं क्या करूं ऐसा कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाएं, और मैं कैसे इसको इन नज़रों से देखूं कि ये मेरे सामने होते हुए भी किसी और के पास है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती होगी कि इनको अपनी दिल चाहता होगा आँखें ही फोड़ लेंगे अपनी, जैसे इसमें तलवार इनकी आंखों पे लटक रही है। एक ये बात भी है कि ये इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये इनको करना पड़ता होगा, बिकॉज ये चीज़ें हुई इसी वजह से हैं, बिकॉज इन्होंने शायद राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया। तो जिसकी वजह से आप आज भी अपना ख्याल रखते हैं, आज आप भी बहुत आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, आप आज भी बहुत सेंसिटिव हैं, आप आज भी बहुत केयरिंग हैं। और ये चीज़ें जब इनके लिए इतनी फैसिनेटिंग है तो अगले के लिए क्यों नहीं होंगी। और फिर ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है, तो ऑफिशियल ना होने की वजह से एवरीबडी हैज़ अ राइट टू शो इंटरेस्ट इन अ मैन और इन अ वुमेन। तो इनको जेलसी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये सब चीज़ें इनको बर्दाश्त भी करनी है, चाहे बिल्कुल एक परिंदे के पर के बराबर का वज़न ही क्यों ना होता हो, लेकिन इनकी आँख में वो चीज़ बिल्कुल ऐसे खटकती होगी जैसे रोड़ा अटक गया है। ठीक है, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, डू दे फील जेलस सीइंग यू विद अदर्स?
द हर्मिट। साइलेंट मोड पर आ जाते होंगे, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते होंगे कि यार मैंने अपनी जेलसी, अपनी फ्रस्ट्रेशन में आकर इसको पता नहीं क्या कुछ बातें बोल दी, और अब मैं उन मैटर्स को कैसे ठीक करूँ, मैं इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करूँ। बिकॉज नॉट टुडे में ऐसा लगता है कि आप बाउंड्रीज बिल्कुल कट कर देते हैं। आपको लगता होगा कि मुझे इतनी सारी बातें बोल दी और मुझे, मेरा कसूर भी नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब आप समझ लीजिए कि जब कभी भी ये जेलस होते होंगे तो ये आपके साथ फड्डे ऐसे करते होंगे कि लिटरली आपको रुला देते होंगे। तो जब जब ये इस तरह का अटेम्प्ट करें तो बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना फिर वहाँ पर इंसान का कैरेक्टर डाउटफुल हो जाता है। लेकिन आप इस बात पे ज़रूर समझ लें कि जब कभी भी इनका दिमाग में कीड़ा काटे और ये बदतमीज़ी और लड़ना शुरू करें, तो समझ जाइए कि ये आपकी पर्सनैलिटी से जेलस हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई और पर्सन जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।